सर्कल्स 18.1 कंटिन्यूड एंड मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, one end point of the diameter is 2,1, find the other end point। बहुत इजी क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया। क्वेश्चन ही ज्यादा इजी है। कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट g is equal to -3/2 and f is equal to 5/2. Therefore, center will be -g minus f. -g minus f will be the center. और सबको पता है सेंटर डायामीटर का एंड पॉइंट होता है। सो यूजिंग मिड पॉइंट formula, 2 plus x1 upon 2, 1 plus y1 upon 2 is equal to 3/2 minus 5/2। एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर, देयरफॉर अदर एंड पॉइंट इज 1, -6। तो ये 19 हमें बीच में इतना ही आसान मिला। फिर दोबारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन आ गया। तो जो इसका सेंटर वो हमारे सर्कल का सेंटर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, -5। कैसे फीलिंग आ रही है? 5वां दिन 6ठा दिन है सर्कल का। ये सर्कल तो मैम तैयार है, अब तो 6 टेस्ट ही ले लो कल। 2g is equal to -4, g is equal to -2, f की वैल्यू पता चल गई। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होने के कारण जो इस सर्कल का सेंटर है वो ही हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा एंड रेडियस cp हो जाएगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज 10। देयरफॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। आपका भी यही मैच हो रहा है और होल स्क्वायर खोल के आंसर मैच हो गया पीछे से। ओके, सभी का सेंटर 2, 3, रेडियस 10 आ रहा है। तो ये आपने 19, 20 क्या फटाफट करके दिखाए। आगे चलते हैं 21। बोर्ड पे होने से पहले नोटबुक में हो जाना चाहिए 21। किस पे हो रजत? अभी 20 चल रहा है। चलो मैं वेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं। कितने हैं टोटल? 27। आज तो बिल्कुल दी एंड करनी है ये एक्सरसाइज, कल से पैराबोला पढ़ेंगे। Find the equation of the circle which passes through the center of this circle and concentric with this circle।
पासिस, थोड़ा सा लैंग्वेज का गेम है और कुछ भी नहीं। इसके सेंटर से पास हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रिक है, तो एक काम कर दो, मुझे दोनों के सेंटर बता दो। आन्या बताना इसका सेंटर। -4, -5, इसे 2 से डिवाइड कर दिया पहले। 2 से डिवाइड करने के बाद सेंटर 2, 3। तो एग्जामिनर कह रहा है कि जो आपका रिक्वायर्ड सर्कल है वो इसके सेंटर से तो पास हो रहा है और इससे कॉन्सेंट्रिक है, तो जो इसका सेंटर वो आपके सर्कल का सेंटर हो गया काम। नाउ दिस बिकम्स क्वेश्चन नंबर 20। अगेन रेडियस, डिजिट भी सेम। ओ भैया, ये कैसे हुआ? डिजिट भी सेम, इन्होंने तो डिजिट भी चेंज करने का कष्ट नहीं उठाया। सेम एज क्वेश्चन 20। बस मैंने हड़बड़ाहट में गलती होते हुए देखा है बच्चों से, ये सेंटर पे लिख देते हैं, ये यहाँ पे। रेडियस तो यही आ जाएगा, आगे गलत हो जाएगा। तो क्या राय देना चाह रही हूँ, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, माइंड में सही पॉइंट कैप्चर करना। हड़बड़ाहट में होती है ये बेवकूफियां। टाइम कम रह गया, पेपर पूरा करना है। Circumference of the required circle is double the circumference of the given circle। गिवन सर्कल का सेंटर और रेडियस यदि किसी ने निकाला है तो मुझे बता दो। क्योंकि जीएफसी, सेंटर रेडियस, तीसरा चौथा दिन है आज। आप लोग बताएंगे मुझे सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस बताने के बाद सरकमफ्रेंस एंड एरिया। क्यों? रेडियस 4, सरकमफ्रेंस इज 2πr, 2 4 8 पाई यूनिट्स, एंड एरिया πr², 16 पाई यूनिट्स। अब जो सर्कल हमें निकालना है उसका सरकमफ्रेंस इसका डबल है। ओके, तो 2 पाई कैपिटल आर हो गया 16 पाई, और रेडियस हो गया 8। तो जो सर्कल हमें निकालना है उसका रेडियस लेना है 8, एंड कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक यानी सेंटर वही वाला ले लो। जिनके सेंटर सेम होते हैं उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो हमने अपने सर्कल का रेडियस पता कर लिया एंड सेंटर पता कर लिया। अब इक्वेशन पता करो। इक्वेशन हो जाएगी x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट। अब जो सर्कल आपको निकालना है उसका एरिया गिवन सर्कल का डबल है, गिवन सर्कल का डबल है। तो यानी πr' स्क्वायर = 32 पाई। तो r'² = 32। मैं अलग अलग सिंबल क्यों यूज कर रही हूँ? सबका रेडियस अलग है। मैंने गिवन सर्कल के लिए स्मॉल r यूज किया, पार्ट 1 में जो सर्कल चाहिए उसके लिए कैपिटल R यूज किया, पार्ट 2 में जो सर्कल चाहिए उसके लिए r' यूज कर लिया। क्योंकि तीनों सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बस तीनों का क्या सेम है? सेंटर, कॉन्सेंट्रिक है। तो इसके लिए भी सेंटर
2 comma minus 3 and equation will be x minus h का whole square y minus k का whole square is equal to r square। मैंने रूट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे r स्क्वायर ही चाहिए। अब आप जब मुझे बता देंगे कि इन दोनों का आंसर पीछे से मैच हो गया तभी हम आगे बढ़ेंगे। 22 के जब दोनों पार्ट का आंसर आप सबका मैच हो जाएगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। किसका हो चुका 23 चल रहा है रास्ते में है। ट्वेंटी थ्री फर्स्ट सर्कल इज दिस। ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट हो गया। सेकंड सर्कल इज दिस। इसका जीएफसी पता करो और मुझे जीएफसी से रेडियस बताओ। थर्ड सर्कल इज दिस। इसका भी जीएफसी पता करो और मुझे तीनों रेडियस आप बताइए। जीएफसी निकाल 4 यूनिट्स एंड इसका 7 यूनिट्स। अब इसका R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो। अब क्या कहोगे? बिकॉज बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू कॉर्नर वालों का सम, इसलिए तीनों रेडियस आर इन एपी। या ये कह सकते हो बिकॉज R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, दोनों से 3 आ रहा है इसलिए एपी में। कोई भी बात कह दो एपी में बताने के लिए, तो काश इतने इजी हमारे एग्जाम में भी आ जाए। सबका रेडियस यही आ रहा है 147। जीएफसी रेडियस का फॉर्मूला सुनाओ। अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। Find the equation of the circle passing through the points 4, 1 and 6, 5 and whose center minus G, minus F lies on the line। बस हो गए लंबे वाले शुरू। 24 से 27 तक सब में बहुत मेहनत है। टिपिकल नहीं कहा मैंने, इजी आपको सबको आते हैं। लेंदी हो गए, लेंदी वाले शुरू। सेंटर को इसको सेटिस्फाई करा दो। -4G माइनस एफ इज इक्वल टू 16, 4G प्लस एफ इज इक्वल टू -16। इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट्स को सर्कल को सेटिस्फाई करा दो। x की जगह 4, y की जगह 1, x की जगह 4, y की जगह 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दूसरा पॉइंट x की जगह 6, y की जगह 5, x की जगह 6, y की जगह 5, 6 और 5 11, 3 और 2 5 61। 2 और 3 को क्या किया था हमने एग्जाम्पल्स में, किसको याद है? 2 और 3 को क्या किया था एग्जाम्पल्स में? सब्ट्रैक्ट। क्या फायदा हुआ था? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। सी से सी कैंसिल हो गया था। 61 में से 17 गए, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4Z, 10 में से 2 गया 8F। 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और अब
इक्वेशन 4। उसके बाद 1 G और F में है, 4 G और F में है। सॉल्विंग 1 और 4, उसमें F 1 है, तो आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, वो आप सबको आता है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। G plus 2F is equal to -11. 7G is equal to -21। क्या किसी का G और मेरा G मैच हो रहा है? आदवी का आपका G और मेरा G मैच हो रहा है क्या? यस मैम। F बता दो आदवी का। -4। -4। अब G और F की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके C बताना है। G और F की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके C पता लगाना है। महक, आन्या या रजत बताएंगे C मुझे। 15। 15। यस मैम। ओके, आद्विका ने मुझे C बता दिया 15। अब GFC को हम इसका इक्वेशन का नंबर लिखना भूल गए, कैपिटल A रख लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ GFC इन कैपिटल A और बताओ क्या पीछे वाला आंसर मैच हुआ? GFC की वैल्यू इक्वेशन कैपिटल A में भर दो एंड मैच द आंसर। किसी का अलग तो नहीं आ रहा GFC? बताओ, शेयर करो। मैच हो गया आंसर। दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम दे दिए, जस्ट डिजिट चेंज कर दी। एग्जैक्टली सेम। Y की जगह -F, X की जगह -G, ये बन गई इक्वेशन 1। अब मैं आपसे डायरेक्ट आंसर पूछूंगी। ये इक्वेशन A जिसमें हमें लास्ट में GFC लिखना है। X की जगह 2, Y की जगह 3, X की जगह 4, Y की जगह 5। अब आप मुझे अपने आप पार्ट 1 की तरह GFC बताएंगे और फिर वो GFC हम इक्वेशन A में पुट करके आंसर निकालें। डू बाय और ऑन अपने आप करके
बिल्कुल पार्ट वन का एग्जैक्टली सेम कॉपी है, जस्ट डिजिट्स ही तो अलग हो गई है, एग्जैक्टली सेम। इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, 9 और 4 ऐड कर लो, 16 और 25 ऐड कर लो। 24 के पार्ट टू का ये रहा जीएफसी, एंड पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन ए टू गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। 25 के बोथ द पार्ट्स आर एग्जैक्टली सेम। जितने भी क्वेश्चन अब बचे हैं वो सब हमने एग्जाम्पल्स में बोर्ड पर किए हैं, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आता है, जस्ट कैलकुलेशन हमें अपनी फास्ट करनी है। इसको कैपिटल ए की बजाय अब 1 मान लो। ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सेटिस्फाई करा दो। 3 इक्वेशन बनाओ, 1,2, 3,-4, 5,-6। अब हमें तीनों इक्वेशन सी में मिलेंगी, बट 24 में 2 इक्वेशन सी में थी और एक ओनली जीएफ में थी, तो 24 से भी लेंदी पड़ेगा 25। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2। इक्वेशन नंबर 2, एक्स की जगह 3, वाई की जगह -4, एक्स की जगह 3, वाई की जगह -4। इक्वेशन नंबर 3, एक्स की जगह 5, वाई की जगह -6, एक्स की जगह 5, वाई की जगह -6। इक्वेशन नंबर 4, फिर क्या किया था हमने, याद है आपको? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, क्योंकि 3 की डिजिट्स बड़ी है, नेगेटिव आने से बचेगा। 2 फ्रॉम 3 एंड इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। फिर जो 5 और 6 बनी थी वो ओनली जी और एफ में बन गई थी। 2 फ्रॉम 3, 25 में से 5 गया, 6 -2, -8 -4, सी से सी कट गया। 3 में से 4 में से 3, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 10 -6 4, 10 -6 4, -12 + 8 -4। अच्छा ये तो रिड्यूस हो रही है। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36। अब जरा कोई अपनी 6 और 5 मुझसे मैच कर दो कंफर्मेशन के लिए कि हम लोग सही जा रहे हैं सब। यदि आपकी 5 और 4 मुझसे, 5 और 6 मुझसे मैच हो रही है तो लेट मी नो। आपका एफ और मेरा एफ मैच हो रहा है क्या?
किसी बच्चे ने जी और एफ निकाला हो तो मुझसे मैच करके बताओ। हाँ, ये रहा, मेरी गलती है। मैंने प्लस को माइनस कॉपी कर रखा है। G-11 है। हाँ, ये रे बेटे, मैंने इन दोनों प्लस को आद्विका दोनों माइनस कॉपी कर रखे हैं। तो यानी जब दोनों जी प्लस है तो फर्क क्या पड़ा। हाँ, एफ तो सही आ जाएगा, जी गड़बड़ हो जाएगा। जी हो जाएगा 3f-5, 3f-5 -6, क्योंकि दोनों ही जी का साइन चेंज था तो इसलिए जी तो कैंसिल होके एफ तो वही आ गया। G-11, F-2। नाउ सबसे इजी वाली 2 यूज करके सी बता दो। यूजिंग 2 व्हाट इज सी। और GFC आते ही काम खत्म। इक्वेशन 1 में GFC भर देंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड सर्कल। 25। 25। आप सबका सी बताओ। 25 आ गया, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ GFC इन इक्वेशन नंबर 1। 25 के पार्ट 2 के लिए जितने जगह में पार्ट 1 आया है उतनी जगह छोड़ दो। जितनी जगह में पार्ट 1 आया है कर लेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। अरे 26 भी सेम हो गया। ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस दे रखी हैं। सरकम सर्कल, हाँ, उस बच्चे को सर्कमस्क्राइब्ड वर्ड का मीनिंग आना चाहिए जो सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास हो, यानी सर्कल पे फिर दोबारा। तो इसका मतलब 25 के दोनों पार्ट एंड 26। तो जितनी जितनी जगह में 25 का पार्ट 1, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। पहले 27 करते हैं फिर 26 करेंगे। टाइम बचा तो 25 का पार्ट 2 करेंगे, अदरवाइज होमवर्क। 27, शो दैट द पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। ओ भाई, सारे एक जैसे हैं। क्या किया था कॉनसाइक्लिक, कौन से होते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स? जो 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे लाए करें। क्या किया था, 3 पॉइंट उठाकर सर्कल बना लिया था, बिल्कुल ऐसे ही। फिर चौथा उसमें सेटिस्फाई करा दिया था, हो गया प्रूफ। तो यानी अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सब, तो हम लोग पहले 3 पॉइंट लेकर सर्कल बना रहे हैं, फिर चौथा पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कराकर देखेंगे। ओके, 7 7 जा 49, 2 7 जा 14, y को 1। आद्विका, आप भी यही वाला कर रहे हो हमारे साथ? रिवर्स तो ऑर्डर में मैं ही कर लो। 26 कर रही नहीं, थी मैं, मेरा हाफ हो गया था 26, तो मैं इसको एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है। x की जगह -2, y की जगह 4, -2, y की जगह 4,
एक्स की जगह 5, वाई की जगह भी 5। चलो बेटा शुरू हो जाओ। अब मैं आप लोगों से जीएफसी पूछूंगी। आई एम नॉट सॉल्विंग ऑन द बोर्ड। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करनी है। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करनी है। बिल्कुल बोर्ड पे जैसे हो रहा है। 2 इक्वेशन जी और एफ में बनानी है। मैं आप लोग जो मुझे जीएफसी बताएंगे वो मैं बोर्ड पर लिखने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 27। अब सबकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कौन यहीं पे कर पाएंगे तीनों क्वेश्चन, किसको घर लेके होमवर्क जाना पड़ेगा। बट यदि आप तीनों इकट्ठे 27 कर रहे होंगे तो हमारा आंसर मैच होने में इजी हो जाए। यस, कुछ बच्चों ने 25 का पार्ट 2 कर लिया, 26 हो गया, 27 हो गया। दिस इज 25 के पार्ट 2 का जीएफसी, दिस इज 26 का जीएफसी, एंड दिस इज 27 का जीएफसी। जीएफसी से हमें ये फायदा हो जाएगा, हमारी कोई मिस्टेक हो रही होगी तो हम उसको पकड़कर मिस्टेक को करेक्ट कर लेंगे। दिस इज 25 का पार्ट 2 का जीएफसी, 26 का जीएफसी एंड 27 का जीएफसी। और अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे पैराबोला।